हाय जेड प्लस में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी में फैल रहे अश्लीलता के बारे में कुछ बताइए। भोजपुरी भोजपुरी है क्या? भोजपुरी तो 9-10 के ज़माने में हुआ करती थी, जो ख़त्म हो गई। ये जो इंडस्ट्री देख रही है तो भोसड़ापुरी इंडस्ट्री है, जिसमें ना किसी को सेंस है ना सेंसर है। जिसको जो मन करता है वो गा देता है, जिसको जो मन करता है वो लिख देता है। तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री कहाँ रही है? भोजपुरी थी नहीं, भोजपुरी कभी भी ग्रेट थी, वो थी। अभी जो है ये भोसड़ापुरी इंडस्ट्री है। क्यों इतना गुस्सा जाहिर करने का क्या रीज़न है, कुछ बताएंगे? जाहिर करने का, अब देखिए, जहाँ पर आदमी के पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं रहेगा, जहाँ लोग गानों को कैसे लाइव आके करेंगे, लाइव में धमकी देंगे, और इतने दिन तक तो मतलब दूसरे को माँ बहन की चोली खुलवाते खुलवाते अपना खुलवाने लगे, अपनी माँ बहन पे गाली दिलवाने लगे, तो उस इंडस्ट्री को क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं उस इंडस्ट्री को? आखिर ऐसा क्यों, ऐसे नौबत क्यों आई कि इतना, और इसके लिए फिर क्या कहना चाहिए आपके हिसाब से, क्या करना चाहिए, बाकी ऑडियंस को क्या करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। भाई ऑडियंस का जहाँ तक सवाल है, तो आज अगर भोजपुरी का तबादला भोसड़ापुरी इंडस्ट्री में हुआ तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं ऑडियंस है। ये मेरी बात बुरा भी लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार ऑडियंस भी है। ऑडियंस अगर नहीं चाहे होते ना, तो ये एक्चुअली आपको पता है, भोजपुरी थी जो पहले जो होता था उसमें गायक होते थे, नायक होते थे। अभी न गायक होते हैं न नायक होते हैं, ये सब नालायक होते हैं। ये गायक और नायक कोई नहीं है, इसमें सब नालायक है। अब मैंने भी सुना ये गायक सब हीरो बनने के चक्कर में भोजपुरी इंडस्ट्री में है। अच्छा, क्या इसके पीछे का कुछ क्या है? सबको हीरो बनना, उनको ये जिनको हीरो बनना है उनसे एक बार बोलिए कि जो हीरो बन गए हैं क्या इज्जत है उनकी। ये भी बात सही है। साला समझ ही में नहीं आता कि भोजपुरी में कौन गायक है, कौन फिल्मों के नायक है, कौन एल्बम का गायक है। जिसको देखो वो एल्बम में गाना गा रहा है, हीरो है तो जाके ये एल्बम का गाना गा रहा है, एल्बम वाला है वो फिल्म में हीरो बन रहा है। क्या चल रहा है? ये मजाक बना कर रख दिया ये लोग। अच्छा, जो खेसारी लाल जी का मुद्दा चल रहा है भोजपुरी में कि उन्होंने गाना गाया था चाची के बाची, और एक लड़का ने गा दिया कि खेसारी की बेटी से पनवा मारती, और उन्होंने लाइव में उस लड़के को पीटा मारा। उनके जो भी प्रशंसक हैं, उनके जो भी चाहने वाले अखिलेश कश्यप हैं, जो उनके बड़ी राइटर हैं, उन्होंने लाइव में मारा उस लड़के को। तो इसके बारे में क्या? सबसे पहले मैं ये गाना लिखने वाले अखिलेश कश्यप से ये कहना चाहूँगा कि अखिलेश कश्यप ने गाना लिखा कि चाची के बाची सपनवा में आती है। एज ए राइटर मैं एक सेंस बताता हूँ आपको। उनके वो घर से चौक पे निकलते होंगे, कहीं सब्जी वब्जी खरीदने जो भी निकलते होंगे। सपोज वहाँ पर कोई भिखारी बैठा है और वो भिखारी उनको बोलता है कि अखिलेश चाचा प्रणाम, का हाल बा, चाची कैसन बड़ी? तो बोलेंगे ठीक है चाची ठीक बड़ी। अब वहीं पे कोई गाना बजाए कि चाची के बाची सपनों में आती है। आप इस चीज़ को रिलेट कीजिए, कैसा लगेगा अखिलेश कश्यप को? ये बात तो ये तो बहन हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो पहले सोच लिए होते तो फिर ऐसा गाना उनको साथ दिए। आपके हिसाब से सेंस के बारे में आप बताएं। अबे सेंस ऑफ, मैंने क्या बोला पहले है कि भोजपुरी में ना सेंस है ना सेंसर। तो बिना सेंस वाले लोग राइटर बन गए हैं, और सेंसर नहीं है जिसकी वजह से वो गाने पास हो जा रहे हैं। और वहाँ पर एक और सेंस तो यहाँ भी खेसारी लाल यादव की भी आती है ना। ये तो स्टार है ना, चलिए वो तो उसका कोई वजूद नहीं है, उस बंदे का वजूद नहीं है, वो किया रहता तो चलो उतना इफेक्ट नहीं होता। ये तो आइडियल है ना, ये एक मंजिल पे बैठ गए ना, ये कॉलेज में आ गए हैं स्कूल की शिक्षा पास करके, लेकिन हरकतें इनकी 8वीं क्लास वाली ही रहेगी। उसने तो चलो विदाउट सेंस वो गाना लिख दिया। इन्होंने गाते समय ये विजुलाइज नहीं किया कि चाची की बाची, यार तो मैं चलो अपनी चाची को बोल रहा हूँ और मेरी बहन सपने में आएगी। तो इन्होंने खुद बोला कि मेरी बहन सपने में आती है। तो अगर सामने वाला अगर कोई गाता है कि खेसारी की बेटी सपने में आती है, तो भाई वो भी तो गलत नहीं करो, तो आप इसे सीखा हुआ है। चलिए, ये तो पार्टिकुलर खेसारी जी के और अखिलेश के बारे में बात होती है। अगर हम बात करें पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को, जो अश्लीलता के लहर में फैले हुए अश्लीलता को मिटाने के लिए आपके तरफ से क्या होना चाहिए, आप क्या ऑडियंस को बताना चाहेंगे? सिंपल सा तरीका है। ये तो आजकल भोजपुरी जो है ये फेसबुक पर लिख रहे हैं ना लोग, ठीक है, अभी तो लोग जागे हुए हैं, लोग पहले भी जागे थे, वो कुछ नहीं होता है उससे। सबसे पहले क्या है ना, आप कुछ नहीं कर सकते, आप रोड पर आकर नहीं लड़ सकते, आप खेसारी लाल यादव से नहीं लड़ सकते, और बाकी तमाम कलाकार जो गाना गा रहे हैं उनसे नहीं लड़ सकते। तो सिंपल तो फंडा आपको याद ये रखना है कि भोजपुरी से अश्लीलता को ख़त्म करना है, न कि खेसारी लाल यादव को ख़त्म करना है। तो आप अश्लीलता को ख़त्म करने के लिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, रोड पे आके आप किसी से नहीं बोल सकते ना, किसी टेम्पो वाले को नहीं मना कर सकते ना कि आप आगे ये गाना मत बजाइए, तो आप घर बैठे जहाँ पे हैं, जिस उंगली से आप सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख रहे हैं ना, उसी उंगली से उसी यूट्यूब पर एक ऑप्शन होता है रिपोर्ट का,
आप घर बैठे विरोध कर सकते हैं। आप ऐसा विरोध कर सकते हैं कि ये लोग मजबूर हो जाएंगे, आगे से गाना ही नहीं बनाएंगे। कर सकते हैं आप, कुछ नहीं करना है आपको। यूट्यूब पर गाना आप देख रहे हैं, जो गाना जिस भी सिंगर का आपको अश्लील लगे, वहाँ पर उसके 3 डॉट एक सेक्शन आता है, वहाँ पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ पर रिपोर्ट के लिए जाइए, बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे आपको। कि मान लीजिए कि एब्यूज को गाली गलौज टाइप का लगता है, न्यूडिलिटी अश्लीलता लगता है, वहाँ से ऑप्शन चूज करिए, रिपोर्ट मारिए। इतना तो कर सकते हैं ना। आप रोड पर आकर जंग मत लड़िए। चलिए मैं माना कि नहीं लड़ सकते आप लोग, ऐसे तो कभी नहीं बन सकते। अब यूट्यूब पर रिपोर्ट मार के भोजपुरी इंडस्ट्री को बंद करा सकते हैं, जैसे कि अभी लोगों ने मारा है ना। 25% भोजपुरी का मार्केट डाउन हुआ है। सोर्स ऑफ सोशल ब्लेड एक जो साइट है जो यूट्यूब का इनकम दिखाता है, उस हिसाब से। तो जब मतलब कुछ समझदार लोग जागे तो 25% डाउन हो सकता है। अगर ये जो जितने लोग रिपोर्ट लिख रहे हैं और जितना लोग अंदर अंदर विरोध कर रहे हैं और ये सब रिपोर्ट मारना चालू कर देना सर, वो होगी सच्ची भोजपुरी के साथ न्याय। भोजपुरी अश्लीलता के लिए उसको बोला जाएगा कि हाँ इन्होंने लड़ा। और रिपोर्ट मार के आप 100% बनाइए, आपको आगे से एक भी गाना किसी स्टार का सुनने को नहीं मिलेगा। आप ऐसा कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो फिर भोजपुरी अश्लीलता हटा उटा बंद कीजिए, ये बचकानी बातें करना बंद कीजिए और एंजॉय कीजिए। इतने से करिए, हेडफोन डालिए, सुनिए, क्या कर सकते हैं। अच्छा, कोई पार्टिकुलर खेसारी लाल जी तो गाना ही अश्लील नहीं गाते, भोजपुरी में तो बहुत सारे सिंगर। मैंने आपको क्या बोला कि भोजपुरी से अश्लीलता को ख़त्म करनी है, न कि खेसारी लाल यादव को ख़त्म करनी है। और ये जो कचरे के डब्बे के तरह, मतलब कचरे की तरह जो सिंगर उत्पन्न लेते हैं, पैदा होते हैं भोजपुरी में, आपको पता है हर दिन 10-50 नए सिंगर गाना आता है, नए सिंगरों का। इसका रीजन, हर सिंगर का एक दिन में 5-5, 10-10 गाना आता है। इसका सबसे कभी होता है किसी नहीं, इसलिए हो रहा है ना। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जानते हैं क्या है? कि सबसे घटिया और सबसे सस्ती इंडस्ट्री अगर कोई है तो भोजपुरी इंडस्ट्री है। आप जाइए, आप बिहार के हर जिले में ना आपको आजकल 50-50 स्टूडियो मिल जाएंगे। और स्टूडियो में एक तो डीजे ट्रैक आ गया भाई, 150-200 रुपये में ट्रैक बनता है। कोई सिंगर है 200 रुपये लगे, उसको साला गाना का गो नहीं मालूम है, वो आके गाना गा देता है। वहाँ पे बैठे हुए बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर भाई, 200 रुपये वाले म्यूजिक डायरेक्टर, 100 रुपये वाले म्यूजिक डायरेक्टर, और 150 रुपये वाले म्यूजिक डायरेक्टर, 300 रुपये वाले म्यूजिक डायरेक्टर। जिसका जो बजट है उसमें आए गाना गा। आई दिन तो आपको मैं तो एक ऑफर देकर हैरान हो गया जो फेसबुक पर किसी ने लिखा था कि 100 रुपये में ट्रैक, 100 रुपये में गाने बनाए। अच्छा, तो ऐसे डायरेक्टरों की क्या वजूद है जी जो 100 रुपया 200 में म्यूजिक बनाए, क्या वजूद है? क्या करेगा 100-200 रुपये पेट्रोल पे? अब देखिए उनकी पता है भोजपुरी के सारे हिट सिंगरों का गाना कितना बिकता है? 2.5 लाख 3 लाख रुपये में गाना बनाने का लेते हैं ऑडियो वीडियो के साथ, 3 लाख 4 लाख रुपये। और म्यूजिक डायरेक्टर को कितना मिलता है? 4,000-5,000। ये के सबसे म्यूजिक बड़े हिट म्यूजिक डायरेक्टर, उनका 5,000 रुपये रेट है। पता है आपको? राइटर को 1500 रुपये 1000 रुपये मिलता है, वो भी नहीं मिलता है। ये चीज़ तो मैं मानता हूँ। ये चीज़ मैं होंगे ना सिंगर आएंगे, कचरे आएंगे, इसके बारे में क्या बोलिए? एक तो कोई सिंगर, सबसे बेसुरा सिंगर के बारे में क्या बोलना चाहिए? सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में कहाँ मिलता है आपको बेसुरा सिंगर? सब एक वर्ड में बोलना चाहूँगा, जौन मन करे तौन गाओ। भोजपुरी में बताएंगे, जौन मन करे तौन गाओ सन, लेकिन पहले गाना अपना माटी में सुनाओ सन। अब भाषा भोजपुरी के माटी में ना मिलाओ सन, और गाना पहले अपना घरे बजवाओ सन। और घर में तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारे पापा अगर पास कर दिए गाना, तो पास पर नहीं जाके गाना मार्केट में बजवाओ। नहीं, तुमको अगर लगता है ना कि मैंने ये गाना गाया, वाह कमाल कर दिया, पर्दे पे आएगा, फिर मैंने क्या गाया है, तुम एक बार दिमाग साला तुम्हारा साथ में बैठ के माँ ने अगर बोल दिया ना कि वाह बेटा क्या गाना गाया है, उसके बाद मार्केट में उतरना भाई, तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना तुम लोग, ठीक है? अच्छा घनश्याम जी, बहुत पहले एक आपके और खेसारी जी का कुछ बात देखिए, तो ठीक है, उसने वो आप जो सुने थे वो कॉल रिकॉर्डिंग, वो भी अश्लीलता को लेके ही थी। तो सर लोग आज जागे हैं ना, हमारी मुहिम आज से 5 साल पहले से चल रही है, सब लोगों को आज समझ में आई है। बट खेसारी जी आपकी बातों का और आज फिर से वापस। अच्छा देखिए, तो क्या है कि सच कितना दबा सकते हैं आप? समय से किसकी यारी है? कल हमारी तो तुम्हारी बारी है। उन्होंने इग्नोर किया, आज की बारी आ गई है। इग्नोर किया तो अब झेल रहे हैं ना। एक आर घनश्याम को इग्नोर कर दिए, तो आप भोजपुरी के आप करोड़ों जनता को कीजिए इग्नोर कीजिए ना। आज क्यों नहीं इग्नोर कर रहे? आज जाइए, टेम्पो पर मना लोग कर रहा है, लोग पोस्ट लिख रहे हैं, क्यों नहीं इग्नोर कर रहे हैं? अगर देखिए ठीक है, उन्होंने अगर थोड़ी सी भी अगर बात को अगर समझी होती, मानी होती, तो आज ये दिन नहीं देखने आते ना। अरे सर आप स्टार हो, आपको पता है, आपको बुरा लग जाएगा, फिर पहले जैसे बुरा लग जाएगा, बोलेगा ये विरोध बोलता है, इसलिए बोलता है। मुझे आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। सर एक रियलिटी बात बताऊं, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप इतने बड़े हीरो हो गए हैं ना, लेकिन आपको हीरो वाली इज्जत नहीं है सर।
आपने अपनी जो इज्जत डिमोरलाइज कर लिया है, क्योंकि आप बात पर लाइव आ जाएंगे और लाइव आके कुछ भी बोल देंगे, किस टाइप के भी गाने गा देंगे। अरे चाची के बाची गाने से पहले आपको सोचना चाहिए ना, क्या इज्जत है सर? आपने पैसा बहुत कमाया, 5 करोड़ के घर बनवा रहे हो, नो डाउट। आपने इज्जत ना सर 1 पैसे की नहीं कमाई है। कल के कोई एक बंदा हो जो अरे गोरे सिंगर कोई भी है, 2 कौड़ी का आदमी आपको खड़ा होकर गाली दे देता है। आप स्टार बोलते हो सर, ये स्टार्टर वाली नहीं है सर, ये स्टार वाली बात नहीं है आप में कि आपको 2 को कोई भी आके उठ के गाली दे दे। क्यों देता है सर गाली? चलिए भोजपुरी मसले एक लास्ट बात आपसे, एक अच्छा मैसेज दे दीजिए लोगों को संदेश, और फिर उसके बाद बात खत्म करते हैं। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? जाते तो बस हम इतना ही कहना चाहेंगे आपको। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्रांतिकारी बन जाइए, रोड पे आकर लड़ लीजिए, किसी से दुश्मनी पाल लीजिए, खेसारी लाल के दुश्मन बन जाइए, या किसी भी सिंगर आपके आस पड़ोस के सिंगर उस कल्चर के सिंगर बन जाइए, मत कीजिए, ठीक है। आप घर बैठे जहाँ हो वहाँ से यूट्यूब पर गाना को रिपोर्ट मार के आप अश्लीलता के लिए जंग लड़ सकते हैं। और इसमें ये आपको प्राइवेसी बता देता हूँ, कोई आपका नाम नहीं जानेगा, कोई आपके बारे में नहीं जानेगा। यूट्यूब इतनी प्राइवेसी रखती है, आपके बारे में कोई नहीं जान पाएगा। और आप साथ साथ इस मुहिम को आगे भी बढ़ा सकते हैं, आप अपना अश्लीलता को योगदान दे सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते ना सर, गाना को रिपोर्ट मारें।